तो ये देख सकते हैं सुबह का मौसम। तो अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई थी, तो अब बारिश के बाद ऐसा मौसम है हमारे गांव का। तो मैं हूं पंकज मंडराल और आप मेरा चैनल देख रहे हैं पहाड़ी गपशप पंको ठूलन का पहला ननन का चूजा और नादिन भले तुम्हार। तो रत्ते है तो रत्ते रत्ते बयान आप बनी रहे हमारे ब्लॉग में। ये जो मैं चाची हरा, आज हम लोग अरिया गांव में चाची ने जला दिया है यहाँ पे दिया। ये रहा चाची का टीका और ये रहा चाची का हरेला, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सुंदर। चाची ने इसमें फल के रूप में अनार के दाने भी रखे हुए हैं, जिसको पहाड़ी अनार है ये हमारा, मतलब पहाड़ी में इसको दाडिम बोलते हैं। ये है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग हमारा उत्तराखंड का लोक पर्व। ये देखिए अब चाची खोलने लगी है, क्योंकि कल धागे से बांधते हैं इसको 9वें दिन पे। कल गुड़ाई वगैरह भी करी होगी शायद ना चाची? कल चाची ने इसकी गुड़ाई वगैरह की होगी। अभी चाची इसकी आरती वगैरह पूजा वगैरह करने लगे हैं। देख सकते हैं हमारा लोक पर्व उत्तराखंड का हरेला। देखिए ये रही हमारी बिटू और ये रही चाची। ये देखो अब हरेला कटने लग गया है। ये देखिए दोस्तों, तो बैठो गीता। ये देखिए कट चुका है। देवता के नाम पे चाची ने रख दिया है। गुरु देवता, हरु देवता, शैम देवता, गंगनाथ देवता, घुमाव देवता, हाँ सोमवार देवता। देखो जो भी हमारे क्षेत्रीय इष्ट देवी देवता हैं उनको ये सभी को हरेला आज चढ़ाया जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, ये छोटे अनार, पहाड़ी अनार है। ये देखिए हमारी लक्कू को लगाने लग गए हैं आप टीका। ये देखो ये हो भगवान, ये है हमारी कन्याकुमारी। देखो लक्कू को चरण भुगवा है। जागरे यदि यमास भेटणार रे। धरती का दूध सकाळ हे जे अश्वान का दूध लंबी है जे शावर का दूध को बुद्धि है कि भय चाची ये मतलब हरियाव मनून के रीजन होय चलिना भय सेलिब्रिटी भई हो। और आज को फुआबो सराजनी भय। अच्छा साल से तो मेहनवाल हां सब तीर बोले मतलब आज बाबू सराह ले जालू। सराह ले जालू। अच्छा फिर अब हगिल साल आल साल आयो। मजा तो सागर। अच्छा सागर जाल। हां सब तीर बोलो हो। अब तो बोलो चाहिँ भइया वो भयो सागर बा आइले अब हगिल साल से तो मैं। अच्छा अब हगिल साल आल मतलब। वैसे नहीं भी। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारी भिटौली शुरुआत होती है तो तब से कफुआ मतलब चैत के महीने में वापसी करता है अपने मायके, और वो अभी हरेला इसलिए मनाया जाता है कि वो अपने ससुराल जाता है ना चाची? सागर जाएगा वो। सागर ले जाएगा। कफू बोलता है। तो देख प्यारा सा सूट पैर भी हम आ गए हैं नीचे, एक बखाई में आ गए हैं, देख सकते हैं। तो हम देखने आए हैं कुछ अलग चीज़। हम देखते हैं घर में है नहीं है ये लोग। ये देखिए चाचा क्यों आए हैं हम। हमारे चाचा हैं वृक्ष प्रेमी। ये देखो देख सकते हैं आप, प्यार पकौन में लग रहे चाची। क्या पहला बढ़िया। तो चाचा बागेश्वर से पेड़ ले गए हैं। ये मियाजाकी आम है, देखिए ग्राफ्टेड पेड़ है। मिया जाकिया मैंगो ट्री है ये, देख सकते हैं। ये कटहल का लाया हूँ, एक पेड़ कटहल का लाया हूँ। कटहल का पेड़ भी लाए हैं देखिए चाचा। और ये लीची का है।
सब ग्राफ्ट पे है। ये सब ग्राफ्ट और ये जामुन का है। ये जामुन का पेड़ है, देखिए चाचा अलग अलग पेड़ लगाते रहते हैं। तो हमारे गांव में चाचा की अगर बागवानी देखें तो बहुत सुंदर से, ये है अब्बा का देख, ये देखिए एवोकाडो का पेड़ लगाया है। देख लिया अभी ये छोटे देखिए दाने हो रहे हैं, चाचा ने लगाया है एवोकाडो। ये ये ऑस्ट्रेलियन पेड़ है, बाहर का है। आपने सुना होगा एवोकाडो सुशी में डलता है। ये सुशी एक डिश होती है, चाइनीज डिश है सुशी। आज भी फल कम थी थोड़ा, पिछले साल खूब थी, ये साल कम, ये साल ज़्यादा थी। अच्छा, आज नई पेड़ लेकिन नई पेड़ में थोड़ा कम फल हो। ये देखिए ये चाचा का एवोकाडो पेड़। तो चाचा ये कितने साल में मतलब आपका ये पेड़ उगा? और ये तो बीजू पेड़ है, ये इसको लगे करीब 15 साल। 15-20 साल चाचा को इस पेड़ को लगाने में लगे और आज ही जाके फल आ रहा है इसको। अब जाके देखिए फल आ रहा है। 2 साल से 2 साल से फल आ रहा है। तो पिछले साल भी आया था बोले चाचा, पिछले साल बहुत सारा फल आया था लेकिन इस साल बहुत कम आया होगा। चाचा ने देखो एवोकाडो उगा दिया है बागेश्वर में। ये शीशा खाने में देखिए एवोकाडो लगा है। जिसको भी देखना है एवोकाडो तो आप आ सकते हैं इस पेड़ को देखने के लिए। तो इतनी मेहनत के बाद चाचा ने ये एवोकाडो, इसमें पत्ता आ रहा है, ये देखिए ये है एवोकाडो दोस्तों, एवोकाडो सिसकाने में एवोकाडो उग रहा देख सकते हैं आप। तो उन्होंने दे दिया हमको, देखो शिमला मिर्ची, अचार वाली मिर्ची है। ये देखो अचार वाली मिर्ची, ये भी घर में उगा रखी है चाचा के, सब ये बढ़िया ऑर्गेनिक है। देखो ऑर्गेनिक है, देख सकते हैं। ये देखिए चाचा ने मेरे लिए कर दिया है, एक गिफ्ट तैयार है एवोकाडो का पेड़। तो चाचा देने वाले हैं मुझे आज एवोकाडो का पेड़ हरेले के त्यौहार में। ये देखिए बच चुका है मेरा एवोकाडो गिफ्ट। ये देखिए एवोकाडो पेड़ चाचा का, और इनने मेरे को ये गिफ्ट दिया है। बहुत बहुत थैंक यू चाचा आपका ये एवोकाडो देने के लिए। आने वाले समय में अब ये जितने साल में देगा फल तो चाचा के लिए लाया जाएगा। मैं इसको वहाँ ग्राफ्ट कर दूंगा आगे बाद में, तू इसको लगा देना, मैं ग्राफ्ट कर दूंगा, जल्दी से देगा। फिर मैं वही घर में आगे कर दूंगा एक दिन। क्या भाई इसमें ठीक हो गया। हाँ। ये बहुत सुंदर फूल लगाए हैं ये देखिए यहाँ पोस्टर देखो, रत्ते यहाँ पोस्टर लगाना गया, ये देख सकते हैं। आके आज त्यौहार था तो किसने खीर दे रखी है, किसने पूरी दे रखी है, किसने पकौड़ी दे रखी है, किसने सब्जी भी दे रखी है, किसने एवोकाडो का पेड़ दे दिया। देखिए ये हमारे गांव का प्यार है, तो आप देख सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ, आगे को ब्लॉग में बने रहे। अब हम जाने लग गए था, तो क्या तैयार पाक रहो, तो हम लोग बैठ रहे हैं। ये देखो नान भाव, ये बच्चा, ये देखो आमा का खेल लग रहा है, बैठ रहे हैं। चाची ने हमको चढ़ा दिया है हरेला, और देखिए इतना पकवान रखा है इनने वाले सब हम यहाँ खाते हैं आज देख सकते हैं। ये देखो हमको लग गो हरियाओ। जिगरे जागरे बुढ़िया उमर भलो देख जिया तो गाय जन क्या लगा है पहला की बहुत में बे जिगरे को जागरे को जान जिया तुम उमर काय जो भल मिट्टी जो तुम गाय तुम तो ऊपर गाय मरिया जन गाय जन को क्या जा रहे हैं। तो सबको पहला हो गई है, सब जगह त्योहार खा लिया है, तो अब निकल रहे हैं। अल्लाह भूत था ना वो पूछ लगा रण चुना आमा। हाँ तो ये देखो आमा लगी है काम धंधे में हैं। यह हमारी बीच की बखेली जैसा कि आपको पता है, और अल्लाह को घाम देख सकते हैं। ये देखो छोटी गुड़िया, और अब हम चल रहे हैं घर को। बाय बाय कह दो बाय। ये देखो छोटा
गुड़िया। तो अब निकले घर को, चल रहे हैं घर की ओर। तो निकलते हुए ये हैं हमारे, देखिए गांव के रास्ते। तो हम निकले हंसते हंसते। त्योहार के दिन मुँह फेंकने जा रहे हैं। त्योहार खाने के बाद मुंह में चली गई चाची। चलो फिर बैठो त्योहार। ये देखो पहला अम्मा अब जानू ओए त्यार यार सब पैक कर रहे हो। ओए तो देखो तिल के आम, जो हमारे पितृ होते हैं पुराने, तो उनको गांव में क्या होता है, जब धरती में दोबारा लौट आते हैं ये हैप्पी हरेला। तो ये देखिए मंदिर में जाके आ गए हैं। जय श्याम देवता फलकरी। ये हैं हमारे अभी दावेदार प्रधान जी, हमारे सीसाखानी के राजेंद्र जी जनौटी जी हैं। तो इनसे जानेंगे हम हमारे आने वाले जो भी प्रधान होंगे, तो इनके भी कुछ ना कुछ विचार होंगे गांव के विकास के लिए। तो रोहित जी, तो कैसा लग रहा है आपको, इस बार आप दावेदारी कर रहे हैं प्रधान की? बस यही है, युवाओं के सुझाव से हम भी आए, हमने अपना नाम सामने दिया सब युवाओं के कहने पे। बेसिक नीड ही, पहले तो गांव का विकास में क्या है, बेसिक नीड ही पूरी करनी है गांव की। बेसिक नीड रास्ते, मेन रास्ते, जो बेसिक पानी की समस्या, और आपका क्या कहते हैं रोड। देखिए जिस चीज़ में आप एक बार रोड दिखा दीजिए जूम करके, क्या मतलब इससे अच्छा तो गधेरा होता है, वो पैदल चलने वाला रास्ता होता है लोगों के गाँव में। जिस चीज़ में पर्सनल फ़ायदा न होते हुए जिसमें एफर्ट डालना पड़ रहा है, वो काम भी एक प्रधान को करना चाहिए। सही बात, मेन चीज़। अब जैसे रोड में किसी को पर्सनल फ़ायदा नहीं है, उसको उसमें कोई किसी चीज़ का टेंडर नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो उस चीज़ में अगर भागदौड़ करेगा, उस चीज़ के लिए भी आवाज़ उठेगा। आज 12-13 साल हो गए रोड को, डामरीकरण को, और रोड की व्यवस्था आप खुद आ रहे हो, आपको कैसा लगता है हमारे गाँव में लेटी से नीचे आते हो? लेटी की रोड हमसे 1 साल 2 साल पहले खुदी थी, लेकिन लेटी में 4 साल 5 साल पहले डामर हो गया। हाँ। जैन क्रास की रोड खुदते ही 3 साल 4 साल के अंदर डामरीकरण हो गया। और गाँव की रोड बहुत बाद में खुदी चुनी है, जो आपके लिए आगे जाके आवाज़ उठाएं, जिस चीज़ में उनका उसका पर्सनल फ़ायदा नहीं है। अब वो वहाँ की रोड रुकी है, पार की रोड होने को तो 2-2 रोडें हैं, लेकिन दोनों रोडों का काम ऐसा हो रहा है कि एक का डामरीकरण रुका है 12 साल से, एक का आपका एक ऊपर ही रुक गई है। वहाँ का रोड रुका है, किसी का पर्सनल बेनिफिट ऊपर से है तो उसने ऑब्जेक्शन लगा दिया, किसी का पर्सनल बेनिफिट नीचे से है तो नीचे से ऑब्जेक्शन लगा दिया, तो रोड वहीं पे रुक गई। तो ये सामने देख सकते हैं एक रोड ऊपर से सिसकाने के लिए कटी है, जो गांव वाले कहते हैं कि ये हमारा नज़दीक पड़ता है, लेकिन ये भी किसी कारणवश से ये भी रुक गया है। तो प्रधान जी अब आने वाले समय में क्या करते हैं? हम अपना बेस्ट डाल सकते हैं, 100% देना होगा किसी भी चीज़ में। हाँ। वो चीज़ तो सरकार के हाथ में है, कोई सेंटर के हाथ में है, कोई राज्य सरकार के हाथ में है। अधिकारियों से बातचीत करके, नेताओं से बातचीत करके, अगर आप अपने एंड से खींच सकते हैं तो उनसे बातचीत करके अपनी प्रॉब्लम बता के, 12 साल तो हो ही गए हैं। अगर 1-2 प्रोटेस्ट करके धरना देगा, अगर कोई 10-12 लोग 15 लोग प्रोटेस्ट करके अगर इसके बारे में आवाज़ उठाते हैं, आज से कहीं पहले डामरीकरण हो गया होता। टेंडर पड़ने के 2 साल के बाद तक भी अगर लटक रहा है, तो इसका मतलब हर कोई अपना अपना बेनिफिट देख रहा है। पहले से हमारे शिक्षक बोलते थे कि गाँव की राजनीति पहली सीढ़ी है राजनीति की। मैं सोचता था गाँव में तो सब आस पड़ोस के लोग हैं, मिलजुल के बना देते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ किसी को भी चुनिए, आप कैपेबल जो आपको लगे कैपेबल को चुनिए। अभी 5 साल में एक बार मौका मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं कैपेबल हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे जो 3 लोग हैं वो कैपेबल है। जो जनता को कैपेबल समर्थ लगेगा करने में, गांव के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर सकता है, एक्स्ट्रा एफर्ट दिखा सकता है, उसको दीजिए। मैं कोई अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को मौका दीजिए, मैं कह रहा हूँ आपको अपने अंदर से जो कैपेबल लगे, जो समर्थ लगे गाँव के लिए, जो ज़्यादा काम खींच सके। एक तो चीज़ जो भी बने प्रधान, सबके सुझावों से, ये नहीं कि वो बड़े हैं तो उनके सुझाव दें, ये छोटा है तो। युवाओं को जो वोट देने का अधिकार है 18 साल से आगे को जितने भी लोग हैं, सबके सुझाव से कोई भी काम हो, सब पारदर्शी रूप से काम हो, जितने भी हो, क्रिस्टल एंड क्लियर, पारदर्शी, कि सबके सुझाव से ये काम है, ये बजट है, ये रास्ता बनाना है, कौन सा पहले करना है, कौन से बात में करना है। वर्चुअल मीटिंग से लेके वो वाली मीटिंग करवाएं, हफ्ते में एक, ना हो सके तो महीने में एक मीटिंग, एक वर्चुअल और एक आपका सामने वाला। वर्चुअल बोले तो व्हाट्सएप में ग्रुप के माध्यम से, और आपका वो वाला बोले तो एक सामूहिक मीटिंग पंचायत करना। तो यही सारे मुद्दे हैं, पहले बेसिक नीड पूरी करनी है, उसके बाद जो है सभी चीज़ की कमी है फिलहाल तो हल्की फुल्की है। 5 सालों में दूर हो जाएंगे 5 सालों में तो चलो जितना अपना 100% डाल सकते हैं उतना डालेंगे।
जितना जो मेजर दिक्कतें आ रही वो ना आए बस 5 साल के अंदर। जो जिसके- मेजर दिक्कत सड़क मेन आपके रास्ते रास्ते आपके जो क्या कहते हैं लोगों के बेसिक नीड पूरे हो, राशन कार्ड जॉब कार्ड, इसके लिए दूसरे गाँव में जो पहुँचे हुए प्रधान है उनके पास में भागना पड़े लोगों को, सही बात। ये चीज़ें क्योंकि जो कई लोगों को काम भी नहीं मिलता गांव में, बहुत लोग बोलते हैं कि हमको काम नहीं मिला। 100 दिन का काम अगर साल में सरकार ने सुनिश्चित किया तो 100 दिन का तो कम से कम काम मिलना चाहिए। 100 दिन का काम इतना तो है ही कि उतना तो बजट भी बैठता होगा कि अगर बोल रखा है 442 लोग गांव में वोटर है तो 442 लोगों के 100 दिन के काम के हिसाब से तो बजट ला ही सकता है प्रधान। ला ही सकते हैं, लेकिन ब्रॉड माइंडेड सोचे तो ज़्यादा तो है नहीं। 125 करीब वोट है शायद, 125 से जो 50-60 मान लो। एक्चुअल वोट पड़ने हैं यहाँ और तो गांव को मिला के 200 से 250 के बीच में पड़ेंगे। 200 से 250 के बीच में वोट पड़ेंगे। उसमें आपके 4 कैंडिडेट हैं, राजनीति अलग उसमें से एक मैं भी हूँ। एक मैं भी हूँ। मैं तो सुझाव से आया कि चलो मैंने अपना नाम दिया तो इसलिए नाम भी पीछे नहीं लिया क्योंकि औरों को किसी युवाओं को लगता है कि हमारे रूप में रिप्रेजेंटेटिव तू है, कोई ये है कि प्रधान पद सही बात। प्रधान पद है आपका गांव सेवा। का, एक रिप्रेजेंट करता है आपके गांव को, बाहर जाके अधिकारियों के सामने कहीं भी काम लाना है, कुछ भी करना है, बात करनी है। एक हिसाब से जनसेवक हुआ। जनसेवक है हाँ। आपका, हर गांव का एक रिप्रेजेंटेटिव है, एक आपके रूप आपको दर्शा रहा है वो ऑफिसों में, आपको दर्शा रहा है, बोले तो ऑफिसों में जा रहा है, यानी कि शीशा खानी को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है आगे को। आप उसको देखिए, आपके लिए जो सुविधाएं ला सकता है उसको देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई और है, जो आपको लगे उसको दीजिए। चुनाव चिन्ह क्या है आप? चुनाव चिन्ह मेरा है सर अनाज की वाली। अनाज की बात। अनाज की वाली है। तो ये हमारे रोहित भाई हैं। वैसे गाँव में नाम तो ऐसा कुछ नहीं है कि राजेंद्र जनोटी जी, इनका जो चुनाव चिन्ह है अनाज की वाली। तो शीशा खाने वाली जो भी देख रहे हैं, तो अगर ये आपको पसंद आते हैं, तो अगर ये आपको लगते हैं कि कर सकते हैं तो ज़रूर इनको वोट दीजिए। और क्या कहें, बाकी आप देख ही रहे हैं गांव की दशाएं। दोस्तों कैसा लगा मेरा ब्लॉग? तो ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें। आते हैं, मिलते हैं आपको नए वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और बाय बाय।